मैं अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद की शिव विहार क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पे पब्लिक की, जनता की हम रायशुमारी कर रहे हैं। कुछ साथी यहाँ पे, आज मौसम मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है और इस अच्छे मौसम में मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें एक साथ ही मौका मिल जाएगा इन सबकी राय जानने का। तो मैं मेरे साथियों से उनका नाम भी जानूंगा कि किस तरीके के विचार इस बार उनके लग रहे हैं। चुनाव, भाई लोगों, चुनाव है अभी 2 महीनों में दिल्ली का। क्या लगता है, क्या 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 स्थिति है इस बार, कौन सी सरकार आ रही है? भाई साहब आप बताएं। सरकार तो बीजेपी की हमारे समझ से आनी चाहिए। आपकी तरफ से बीजेपी की है? क्यों? केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो विधायक है वो तो कभी यहाँ आया है नहीं। अच्छा, विधायक नहीं आने से आप केजरीवाल को बदल देंगे? बदल देंगे। आपके जनप्रतिनिधि पे भरोसा नहीं रहा आपको, तो कौन आने की संभावना इस बार? अब देखता हूँ बीजेपी से कौन खड़ा होता है। बीजेपी का भी खड़े होने पे पता लगेगा। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? बीजेपी सोचते हैं? बिल्कुल। आपके भी काम नहीं हुए? नहीं हुआ कोई काम। पानी, बिजली कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है। बीजेपी के मुकाबले पर कोई नहीं। बीजेपी के मुकाबले कोई नहीं है। तो बीजेपी ने तो आपके दिल्ली में कभी राज ही नहीं किया, आपको क्या पता पड़ेगा वो अच्छा है? चाहे वैसे कैसे भी मान लो, लेकिन बीजेपी के मुकाबले पर कोई नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या खासियत देखी बीजेपी की? बीजेपी के कई काम होते हैं ऐसे जो कि आदमी की नजर में ही नहीं आते, लेकिन उन्हें जानना तो चाहिए। जैसे कि मिलिट्री के लिए क्या किसी ने कितना क्या किया था, हैं? बीजेपी वालों ने क्या किया है वो आप लोगों के सामने है। मन में बैठी हुई बढ़िया बीजेपी। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? अरे बीजेपी है, अभी तक बोर्ड लगे पड़े जगदीश प्रधान जी के, बीजेपी वालों के। जगदीश प्रधान जी कौन है? जगदीश प्रधान जी यहाँ के विधायक रह चुके। अच्छा, हाँ। अच्छा काम है क्या उनका, याद है? और क्या अच्छा है, अभी बोर्ड लगे पड़े हैं यहाँ। उनके बोर्ड लगे पड़े हैं? और क्या, ये लगे पड़े हैं पुरानी। तो क्या इस बार, अगर जैसे मान लो अब वो खड़े हो रहे हैं क्या इस बार चुनाव में फिर से? हाँ हो सकते हैं, खड़े होंगे। और क्या, तो क्या मिल जाएंगे, जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे, फिर जीतेंगे। पीछे हार गए थे वो तो। हाँ पीछे हार गए थे, फिर जीतेंगे। किसने हराया? आप लोगों ने वोट नहीं दिया? ओ हाजी जी ने हाजी जी ने अकेले थोड़ी हराया। वोट तो सबका लगता है। वोट पब्लिक का ही है, जनता का वोट है। पब्लिक ने नहीं दिया उनको वोट? कुछ ने नहीं दिया होगा, जब ही तो हारे थे। अच्छा, हाँ। फिर तो इस बार जम के मिलेंगे क्या? अब के बार जम के मिलेंगे फिर। तो ये जो उनको हराना या मान लो यूसुफ जी का जीतना आपके जचा नहीं क्या? नहीं, हमको नहीं जचा। क्या कारण रहे? इधर आते ही नहीं है, ये देखो कूड़ा पड़ा दुनिया भर का। वो नहीं आते हैं, बिजी आदमी है, एमएलए साहब है। आप गए होंगे उनके पास? आप लोग मिलके गए होंगे समस्या लेके? हम नहीं गए। आप समस्या लेके गए ही नहीं? जाए काम ही नहीं होता है तो जाएंगे क्या? अच्छा, और क्या? तो इस कारण से आपको लग रहा है कि पार्टी बदल दे और सरकार बदली जाएगी? सरकार बदलने का बदली जाएगी। आप क्या सोचते हो भाई साहब? हम तो ये सोचते हैं कि अब के बार बदलाव चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, आप कूड़े से लेकर, रोडों से लेकर, सीवर से लेके, पुराने जो विधायक यहाँ जगदीश प्रधान रहे, लोग उनको याद कर रहे हैं। 2000 का दंगा भी यहाँ लोगों ने देखा है, समस्या भी देखी है, आज भी देख रहे हैं। नाली भरी पड़ी है, यहाँ का विधायक कभी नहीं आता, जाते ऑफिस में तो ऑफिस में मिलता ही नहीं है। कोई कार्य हमारी जनता का नहीं हुआ है। जनता इस टाइम बदलाव चाहती है। नहीं, आप कई लोगों ने यहाँ पे दंगों की बात की, 2000 के जो आप 2020 के आसपास के जो दंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या दंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कराए हैं या कोई क्या, किस तरीके दंगे की क्यों बार जिक्र कर रहे हैं? आप एक चीज मैं इस चीज को कहूँगा कि चुनाव होने के 10 दिन बाद जो दंगा हुआ है, जो हाजी यूनिस यहाँ से जीते हुए हैं, उनकी शरण वो थी इसमें शायद थी, और यहाँ से ताहिर हुसैन थे जो आज जेल में है, उनकी इसमें साजिश से दंगा हुआ। 2020 का यहाँ की जनता ने दंगा देखा हुआ है, यहाँ की जनता समझ चुकी है, बदलाव चाहती है। आप किस तरीके से उन पे लगा रहे हैं? कोई पुलिस केस या कोई ऐसा कोई कागजी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हुई है या केवल आप ऐसा मन में? नहीं, ये तो इस विधानसभा के जो जनता है वो सब जानती है, समझ चुकी है, बदलाव चाहिए, बदलाव करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मान लेते हैं, लेकिन जो सब पुलिस जांच होती है या जो कानून अपना काम करती है उसमें वो स्पष्ट निकल जाते हैं।
अपन ऐसा क्यों माने? आपको ऐसा कुछ फैसला है कि आपके ऐसा है जी, 2020 का दंगा यहाँ देश में विदेश तक लोगों ने देखा है। चुनाव होने के बाद दंगे का क्या कारण रहा, उनका षड्यंत्र रहा इसमें। आज तक यहाँ प्रधान जी पहले रहे विधायक, यहाँ कोई समस्या नहीं रही। जगदीश प्रधान को लोग फिर दोबारा याद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल खिलाएंगे दिल्ली कुल में। मिला के ये है कि यूसुफ जी की तरफ से आपको कोई संतुष्टि नहीं है और आपका मन जो है दोबारा प्रधान जी को मौका देने का। हाजी यूनिस तो इस क्षेत्र में आते नहीं है, ऑफिस तक नहीं आते, जीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आते। उनके जो आदमी होते हैं उनकी पार्टी का उनका काम करते हैं, आम जनता का काम ही नहीं करते हैं। कभी नजर ही नहीं आते यहाँ क्षेत्र में। कूड़े की बात हो, सिवर की बात हो, रोड की बात हो, हमारे यहाँ फेज 7 तक रोड उन्होंने बनवा रखा है, जहाँ आस्था की जगह वहाँ उन्होंने रोड खुदवा रखा है। ये भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं क्या भाई साहब? क्या लगता है आपके इसी बिहार में क्या स्थिति है? मुझे तो लगता है जगदीश प्रधान की सरकार आनी चाहिए। जगदीश प्रधान जी की सरकार आनी चाहिए। हाँ। तो जो पुरानी सरकार है क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं, कारण सड़क सही नहीं है, मेन रोड ठीक नहीं है, चलने के लिए जगह नहीं है। मुस्तफाबाद वाला रोड देखो आप, सारा भरा पड़ा है। तो आप इतने मोहल्ले वासी हैं, कभी मिलने नहीं जाते विधायक जी से? मिलने गए साहब, वहाँ ताले लगे मिलते हैं। विधायक जी के ऑफिस में ताले मिलने मिलते हैं? जाओगे ताले लगे मिलेंगे, उनके एजेंट बैठे हुए हैं, बोले साहब है ही नहीं यहाँ पर, किससे मिलोगे आप बताओ? अगर आप अपनी कोई भी परेशानी बताने जाओगे विधायक जी को, तो विधायक जी के पास तो वहाँ ताले लगे एजेंट बैठे हुए हैं, तो आप किससे मिलोगे हो साहब? सकता है ताले तो भले उस घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन होंगे, साल तो 5 हो गए हैं। वो बात आपकी ठीक है साहब, जब हम जितनी बार भी गए हमें तो वहाँ ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जगदीश प्रधान जी, उनको पार्टी मौका दे और हम उनको दोबारा जिता के विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारा विचार है साहब। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? हम तो बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो आपका मुझे लगता है सारा मोहल्ला ही मूड बना के बैठा इस बार। बिल्कुल बैठा है। तो जो आपके वर्तमान के विधायक हैं, आप सरकार है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है, पूरे देश भर में आप सरकार का नाम है। नहीं, क्या योजना चला रही है? झूठे वादे कर रहे हैं जी, तो पब्लिक को लगा रहे हैं। फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है, नहीं तो चलो ये महिलाओं को सम्मान के रूप में 1000 रुपए दे रही है, सड़क कहाँ दे रही है? किसके खाते में आए हैं? बस की सुविधा फ्री दे रही है। नहीं तो महिलाओं को दे रही है, तो ये इंसान आदमी मर्द कहाँ जाएंगे? मर्द तो मर्द है, मर्द को क्या देना? ये पहले तो मर्द को दर्द नहीं चलो होता। बस की दे रही है, लेकिन ये 1000 रुपए की आप बता रही है, ये कहाँ दे रही है? किसके खाते में आए हैं? और अभी 2100 का वादा किया है, गारंटी नहीं, बिल्कुल झूठ। तो आपकी महिलाई को तो मिलेंगे, आपके धर्मपत्नी अरे होगी, बहन मिलेंगे, होगी। आएंगे तभी तो आएंगे कैसे? ये तो झूठ बोल रहे हैं ये तो। अभी जो दिए फ्री बिजली पानी वो तो आ रहे हैं, आपको मजा मिल रहा है? नहीं, हमें कुछ मजा नहीं मिल रहा, हमें फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री नहीं चाहिए, हम फ्री के लालची नहीं। ऐसा कैसे? तो डेवलपमेंट में कमी है क्या? सारी कमी हमारे यहाँ की गलियां देखो कैसी पड़ी हैं, कच्ची हुई, पैदल भी नहीं निकल पाओगे तुम तो। ये तो यहाँ खड़े हुए हो सही जगह पे, आगे चल के देखो हमारा जो मंदिर बना हुआ है, हम लोग बाग वहाँ पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, वहाँ देखो कैसे गड्ढे हो रहे हैं। तो आपका कोई प्रतिनिधि चेहरा भी है क्या यहाँ पे, कोई जिसको आपका विश्वास हो? हाँ विश्वास है, हमारे जगदीश प्रधान जी हैं। जगदीश प्रधान जी? बिल्कुल। ये कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। बीजेपी से आते हैं? बिल्कुल। तो पीछे भी खड़े हुए होंगे कभी? हाँ जी हुए तो हैं। जिता के लाए थे? लाए थे, फिर उन्होंने काम कराया यहाँ। अच्छा, सही है वो। तो इस बार आपको लगता है फिर जीतेंगे? तो काम बिल्कुल करवाएंगे? जीतेंगे, बिल्कुल। भाई साहब आप क्या सोचते हैं? आपके तो ये तो भाई साहब बीजेपी के सर हैं। जनता ने मूड बना चुका है, जनता मूड बना चुकी है, जगदीश प्रधान को वोट मिलेगा मुस्तफाबाद विधानसभा से। मुस्तफाबाद से जी। सबने सोच लिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठे जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 साल इनने बेकार कर दिए। एमसीडी में भी इनकी सरकार रही और वैसे भी सरकार है, कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। जनता ने पूरा मूड बना चुका है और ये शिवबिहार मुस्तफाबाद विधानसभा से नहीं, दिल्ली ने मूड बना चुका है। अब की बार जो है बीजेपी सरकार आएगी। तो जो आपके इतनी बढ़िया अरविंद केजरीवाल सरकार है, देखो आबकारी नीति भी उनके है, तो बहुत वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। सर अरविंद केजरीवाल तो मदारी हैं, मदारी का खेल खेलते हैं, मदारी का खेल खेलते हैं, झूठे वायदे करते हैं। ये कैसे? मदारी का है, निगाह बांध देते हैं, जनता की निगाह बांध रखी है उनने। तो निगाह तो योजनाओं से बंद नहीं सर, केंद्र की योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं है। कौन सी? केंद्र की जैसे महिलाओं की पेंशन थी वो कोई लागू नहीं है। केंद्र ने और भी कई योजना बनाई, वो ना लागू नहीं है। आयुष्मान योजना नहीं है। कौन सी योजना बता रहे हैं? आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं है? जब देश का प्रधानमंत्री हर मंच पे चिल्ला के बोलता है कि हमारा भारत आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं होती है बताइए? क्योंकि उसको सीधा लाभ बेनिफिट महिलाओं को, जेंट्स को, सबको मिलेगा। वो मोदी जी का बेनिफिट है, इसलिए दिल्ली में लागू नहीं होती है। और 1000 रुपए भी नहीं आए। और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं 2100 1100 रुपए का, ये सब जीरो है, ये कुछ नहीं है।
आप कह रहे हैं सभी लोग के आयुष्मान योजना नहीं है, तो वो कह रहे हैं मैंने मोहल्ला क्लिनिक दे दी। मोहल्ला क्लिनिक कौन जाता है साहब? मोहल्ला क्लिनिक में क्या है? सब घोटालेबाज बैठे हुए हैं। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? कुछ नहीं है सर मोहल्ला क्लिनिक में। डॉक्टर साहब बैठते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, जांचें फ्री होती हैं। कुछ नहीं है सर मोहल्ला क्लिनिक, कुछ नहीं है, सब जीरो है, सब बकवास। साल के अंदर सर 10 घोटाले हो चुके, बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं। इनके 8-15 मंत्री जेल जा चुके हैं, 8-10 विधायक जेल जा चुके हैं, सब झूठेबाजी करते हैं। तो कुल मिला के आपका मोहल्ला जो है वो बीजेपी को लाने की मूड बना चुका है। अब की बार जो है प्रधान जी को वोट मिलेगा हमारे यहाँ से। चलो, तो ये था शिव विहार कॉलोनी, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो है मोहल्लेवासी बैठे थे। तो एक बड़ी रायशुमारी के रूप में हमने जाना कि इस बार शायद बीजेपी का ये लोग रुख बना रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में किसको टिकट मिलता है, कौन जीतता है और बीजेपी क्या सरकार बना पाती है क्या।